राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। शायद ही कोई हो जो सनातनी हो, हिंदू हो और इस गाने से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस ना कर पाया हो। एक्चुअली जनता की वजह से ही तो मैं ये जर्नी एंजॉय कर पा रही हूँ। जब स्वाति जी स्टूडेंट थी बीएचयू में, जी हम लोग उस समय से साथ में काम कर रहे हैं और अभी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जी आप देखिए कि सारे लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेके वायरल हैं। जी कोई संतूर बजा रहा है तो वो वायरल हो रहा है, कोई अभी ऋषभ जी को देखिए हाँ जो हाँ अपने सितार जबरदस्त, के साथ वायरल हुए हैं। बिल्कुल। जी तो अब क्या है कि हार्ड वर्क, मतलब प्रधानमंत्री जी ने प्यार दिया, मुख्यमंत्री जी लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो हम स्वाति जी से गाड़ी में एक ही बात बोले। नमस्कार, मैं आलोक सोसल लेता जी से। आप हैं स्वाति मिश्रा जी, जो कि आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा था, तो पूरे देश में आपका गाना गूंज रहा था और हर हिंदुस्तानियों के दिल में एक उत्साह था। इस गाने को लेकर के गुनगुनाता हर कोई दिख रहा था। गाना था राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये गाना हर किसी ने सुना और हर दिल में इसकी बहुत गहरी छाप है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप बिहार की छपरा ज़िले से हैं और वहाँ से निकल करके अपने जीवन में मेहनत करते हुए आप इस सफलता को एंजॉय कर रही हैं और लोगों के दिल में अपनी विशेष पहचान बना रही हैं। एक्चुअली जनता की वजह से ही तो मैं ये जर्नी एंजॉय कर पा रही हूँ। वही तो इस लायक बना रहे हैं। नहीं तो दो चार लोग अगर सुन लेते जो मेरा संगीत है, फिर दरकिनार हो जाता, फिर अगले गाने पे काम करती मैं। लेकिन जनता का साथ बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा मिला है। और सारे संगीत से जुड़े लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। जी जी जी, आप ही संगीत की दुनिया में जुड़े हुए आप अंकित जी हैं, जो कि बनारस के रहने वाले हैं और तबले में इनकी भी बहुत बड़ी विशेषता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी जी, तो जो संगीत में एक बहुत पूरी टीम काम करती है। संगीत जैसे कि एक गायिका के साथ, गायक के साथ एक बहुत बड़ा एक टीम वर्क होता है और सबके साथ से ही एक मधुर संगीत गीत निकलता है जो हमें हमें आपको पसंद आता है। तो ऐसे ही टीम में बैकग्राउंड में बहुत सारी भूमिका आप निभाते रहे हैं। तो इसके बारे में आप हमारी जनता से या हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि क्या है कि हम लोग के दो सेगमेंट हैं। हम लोग लाइव परफॉर्मेंस को बिल्कुल अलग लेके चलते हैं। जो रिकॉर्डिंग टीम है अपनी, जो मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, वो मोहित जी हैं। जो हमारा अभी स्टूडियो भी ओपन हुआ है स्वाति जी का मुंबई में। और लाइव शोज़ की जो बात है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं, जैसा कि इंस्ट्रक्शन भी है स्वाति जी के तरफ से, कि जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और जितने हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स रह सकें उसमें, क्योंकि डिवोशनल सेक्टर है हम लोग का। डिवोशनल में ज़्यादा हम लोग अभी प्रोग्राम सारे मैक्सिमम डिवोशनल ही कर रहे हैं। एक दो उसमें भी बीच में कभी बहुत वायरल सॉन्ग्स हैं स्वाति जी के, वो आ जाते हैं। तो मोस्टली टीम हम लोग की बनारस की है और वो टीम नई नहीं है। जब स्वाति जी स्टूडेंट थी बीएचयू में, हम लोग उस समय से साथ में काम कर रहे हैं और इन्होंने मुझे उस बैंड को लीड करने का, मुझे तबला बजाने का मौका दिया है। तो उसके आपने लिए ही संभाला है उसको। और उसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे टीम में वो टीम नहीं, फैमिली की तरह रहती है। जो मतलब क्या होता है कि एक बहुत फैक्ट बात है कि मेन कलाकार हमेशा प्रमोट हो जाते हैं, बट जो एक कंपनिस्ट होते हैं, जो को आर्टिस्ट होते हैं, उनकी उतनी पहचान नहीं हो पाती है। जी जी तो ये शुरू से स्वाति जी का एक रहा है कि नहीं, हम लोग एक फैमिली की तरह जुड़ के काम करेंगे और वैसा चल भी रहा है। तभी भगवान की कृपा है और हमारी टीम बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। हम लोग, जैसे स्वाति जी अगर गाने से पहले एक सेंटेंस बोलती हैं तो पूरे टीम को पता चल जाता है कि कौन सा गाना आने वाला है, कौन सा हमें परफॉर्म करना है। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, सब भगवान की कृपा है। जी जी, जैसे कि अब मंच पे जो कोई गायक होता है और उसकी एक छवि भी आती है, दर्शकों तक पहुंचती है, उसका चेहरा भी लोगों तक पहुंचता है, उसकी पहचान ज़्यादा होती है। जैसे कि पूरी टीम है जो बहुत कम ही सामने आ पाती है। इसीलिए क्या आपको लगता है कि बहुत सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले लोग हैं या आर्टिस्ट हैं, ये लोग गायकी की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत पैशन चाहिए होता है, बहुत जुनून होता है, तभी ऐसी चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं? तो आपको वो पैशन या फिर वो कैसे महसूस हुआ कि हम इसी सेक्टर में अपना काम करेंगे? अच्छा, मतलब बेसिक, जी हाँ, जी जी मेनली हमारा तो, मेरे ऊपर तो माता रानी की बहुत कृपा रही, क्योंकि इवन हम दोनों कोई ऐसा बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। जी जी मेरे फादर इंजीनियर हैं, आपके फादर बिजनेसमैन हैं, मम्मी हमारी ब्यूटिशियन हैं, हम म्यूजिशियन हो गए।
तो ऐसा घर से पहले तो ये था कि कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। और सब कोई भी बच्चा जो म्यूज़िक सीखता है कहीं ना कहीं कोई इंस्पिरेशन होता है कि हम देख करके उसको आइडियल मान लेते हैं। तो मेरी लाइफ तो स्कूल टाइम से स्टार्ट हुई। मैंने अपने वोकल टीचर से सीखा थोड़ा बहुत तबला। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं था कि पढ़ाई भी होती है म्यूज़िक से, कि ऐसा तो कुछ बैकग्राउंड था नहीं। फिर हम दोनों ने बहुत टफ पढ़ाई की है। BHU का एंट्रेंस निकालना बहुत मुश्किल है। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत कम सीट्स हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई और हम इनके सीनियर थे, 2 क्लास सीनियर थे। और बट स्वाति जी के लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उस समय से ये बहुत मेहनती थी। एक होता है ना कि एक हमें पता है कि किस वे में जाना है। जिस समय लोग यूट्यूब सोचते थे करने का कि करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस समय तक इनके वीडियोस गाने और अपलोड हो चुके थे। और हम लोग कभी भी मतलब थोड़ा सीक्रेट बात है कि कभी मतलब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कितना भी दूर जाना है, कहीं कोई स्टूडियो जाना है, उसमें इनको थकावट नहीं होती थी उस समय भी कि मुझे जाना है, वो गाना करना है, वो ऐसे करना है, वैसे मतलब साथ में उस टाइम भी मेरे YouTube के लिए रिकॉर्ड किए। इनके पास पूरा सेटअप हुआ करता था। सेटअप था। तो हम लोग फिर अपने साथ में record हम लोग का करते एक वहाँ म्यूज़िक स्कूल भी चलता है, वहाँ बैठ के प्लान करते थे, लाइव शोज़ करते थे। ओला भी नहीं मिल रहा था, एक बार ऐसा भी हुआ था थोड़े दूर के लिए। बाइक से जाना पड़ा था। हाँ, बाइक से जाना पड़ा था। तो ऐसे ही रहा। और आपने जो क्वेश्चन किया था वोकल और इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, ये है ऐसा ट्रेंड में है कि वोकलिस्ट या जो मेन आर्टिस्ट होते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ, मतलब होता है 70%। बट मैंने बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को देखा है जो अपने मंच पे जैसे मैं सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे लिए कविता कृष्णमूर्ति जी हैं। मैंने अभी तक बहुत जिक्र नहीं किया है इसके बारे में, लेकिन जब आप उनको ज़रूर देखेंगे, जब भी उनके लिए एंड में ताली बजती है ना, तो उन्होंने वो संकट मोचन में परफॉर्म कर रही थी एंड आई वॉज ए स्टूडेंट। तो उनके लिए जो क्लैप हुआ तो उन्होंने माइक उठाया और कहा कि ये सारी तालियां इन लोगों के लिए है, क्योंकि इनके बिना मेरा संगीत आप तक नहीं पहुंच पाता इतने सुरीले तरीके से। तो ऐसे कलाकार इंस्पायर करते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अगर हम इस सेक्टर में भी हैं, कहाँ हम इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहे हैं। और अभी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कि सारे लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेके वायरल हैं। कोई संतूर बजा रहा है तो वो वायरल हो रहा है, कोई ऋषभ जी को देखिए जो अपने सितार के साथ वायरल हुए हैं। तो अब क्या है कि हार्डवर्क, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, कि नहीं हो सकता है कि हमारा रिजल्ट क्या है कि हमको वायरल होना है, नहीं, वो एक साधना है, पूजा है हमारे लिए। जिस दिन एक स्वर, जैसे प्रभु श्री राम ने आपका गाना सुन लिया, हम लोग एक दिन बहुत इमोशनल थे कुछ अचीवमेंट को लेकर के। बड़े बड़े मतलब प्रधानमंत्री जी ने प्यार दिया, मुख्यमंत्री जी लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो हम स्वाति जी से गाड़ी में एक ही बात बोले, बोले आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें, ये मैजिक कैसे हुआ? कि मेरे सब भगवान की कृपा है। हम बोले जिस समय आप वो गाना गा रही थी ना, प्रभु श्री राम आपका गाना सुन लिए थे और ये कृपा उनके सुनने से हो गई। जी। अब इसी दौरान जैसे कि प्रभु राम जी ने ये गाना ये सुना, उसकी आवाज़ आपके दिल से निकली, तो हमारे दर्शक भी वो 2 लाइन बस इसका मुखड़ा सुनना चाहते हैं ताकि वो भी एक बार वो एहसास ले पाएं। ठीक है, चलिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुरीली आवाज़ और इस गाने को बनाने का जो मोटिवेशन है वो जनता तक पहुंचा, और लोग भी एक बार इसको सुन करके फिर से आपने अपने उन लम्हों को याद कर लिया होगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान की सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारी दीपावली जैसे त्यौहार पे भी ये गाने बजते हैं, और शायद ही कोई हो जो सनातनी हो, हिंदू हो, और इस गाने से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस ना कर पाया हो। आगे की और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सोशल नेता जी। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।